नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों को लेकर चलने वाले हैं हिमालय में बसे हुए एक बहुत ही खूबसूरत और भारत के सबसे ज़्यादा पॉपुलर ट्रैक केदारकंठा, जो कि उत्तराखंड के साकरी गांव से स्टार्ट होता है। आज इस वीडियो में हम आपको इस ट्रैक की सारी जानकारी देंगे, कैसे इस ट्रैक के लिए किया जा सकता है, इस ट्रैक के लिए कैसे कहां से पहुंचा जा सकता है और इस ट्रैक में आने वाली सारी डिफिकल्टीज के बारे में भी आपको हम बताएंगे। तो यहाँ से जो है 8-10 की बनती है, सभी का आप इशू करते हैं। अच्छा। जो भी प्राइस वगैरह मतलब क्या चार्ज? 200 रुपये का। 200 रुपये का पर हेड जी। कहीं का भी ट्रैक हम लोग कर लेते हैं जी। मन्नू, यहाँ मन्नू नाम है कि मनोज है आपका? मनोज है? मन्नू बोलते हैं। मन्नू जो वही बोला जा रहा है, वही बता रहे हैं। ये बस हम लोगों का ट्रैक स्टार्ट हो चुका है। ये हमारी चढ़ाई स्टार्ट हुई है और हम अभी ऊपर की ओर जा रहे हैं। ये वीडियो दिसंबर 2024 में शूट किया गया है। यहाँ पे साकरी गांव पहुँचने के लिए हम लोगों सबसे पहले हरिद्वार पहुँचे थे और हरिद्वार से हम लोगों ने साकरी गांव के लिए बस ली थी। बस का किराया एक आदमी पर लगभग 500 रुपए पड़ा था और हमें पहुँचते पहुँचते लगभग शाम के 6 बज चुके थे। हम लोग साकरी गांव पहुँचते ही वहाँ पर रूम लिया और रेस्ट करने लगे। दूसरे दिन हम लोगों ने सुबह अपना बैग पैक किया और अपने केदारकंठा के ट्रैक के लिए हम लोग चल पड़े। सबसे पहले हम लोगों को फॉरेस्ट वालों से एक परमिशन लेनी पड़ी, उसके बाद में हम लोग आगे की ओर परमिशन लेके चलने लगे। ट्रैक पर जाने के लिए फॉरेस्ट वालों से जब हमने परमिशन ली और उसके कुछ ही समय बाद हमने अपना ट्रैक स्टार्ट कर दिया। ट्रैक करते करते हमें कुछ ही समय हुआ था और चढ़ाई होने की वजह से हमारी सांसें फूलने लगी, हमारे पसीने आने लगे, जिसको देखते हुए हम ये समझ चुके थे कि ये ट्रैक बहुत ही मजेदार होने वाला है। साथ में इस ट्रैक में चलते समय हमें बहुत सारे खूबसूरत नज़ारे दिखाई दिए, बहुत सारे पेड़ पौधे हरे भरे और अलग अलग रंगों के दिखाई दिए। इस ट्रैक में हमने बहुत सारा एंजॉयमेंट भी किया। जब हम लोग जूड़ा के तालाब पहुंचे तो कुछ ही समय बाद वहां पर थोड़ी सी बारिश होने के पश्चात ओले गिरने लगे। ओले इतनी ज्यादा मात्रा में गिर रहे थे कि देखते ही देखते हरी घास सफेद दिखने लगी थी। साथ में जूड़ा के तालाब के पास से जो और पहाड़ हमें दिखाई दे रहे थे आसपास के, वो बहुत खूबसूरत और बहुत ही मनोरम दृश्य दिखाई दे रहे थे, जिसे देखकर हम बातों में या शब्दों से बयान नहीं कर पा सकते, लेकिन हमारे आंखों को बहुत सुकून मिल रहा था, हमारी अंतरात्मा को बहुत सुकून मिल रहा था वो दृश्य देख के। साकरी गांव से ट्रैक स्टार्ट होने के लगभग 5 से 6 घंटे बाद हम सबसे पहले पहुंचते हैं जूड़ा का तालाब, जो कि हमारा पहला स्टे था, जहां पे हमने अपने कैंप में रात बिताई और रात भर के बाद में हम सुबह
फिर से आगे केदारकंठा के ट्रैक के लिए चल देते हैं। केदारकंठा के ट्रैक पे लगभग रास्ते में 2 बार हम लोगों को स्टॉप लेना होता है। मैंने एक बार लिया था जूड़ा के तालाब में। वैसे तो 2 स्टॉप होते हैं, एक स्टॉप होता है जूड़ा का तालाब, दूसरा स्टॉप होता है जो कि बेस कैंप पे लिया जाता है। जूड़ा के तालाब पर एक रात रुकने के बाद हम सुबह प्रातः काल ही आगे केदारकंठा के ट्रैक के लिए फिर से चल देते हैं। जूड़े का तालाब जो है उसकी स्टोरी ये है, माना जाता है कि जब शंकर भगवान यहाँ पर आए थे तब उन्होंने अपना जूड़ा खोला था, जिससे उनके बालों से 2 बूंद यहाँ पर गिरे थे और ये तालाब बना था। इसी वजह से इसको जूड़ा का तालाब भी कहते हैं। ये एक बहुत पुराना तालाब है और साथ में बहुत ही सुंदर तालाब है। इसमें बनने वाली परछाई एकदम साफ दिखाई देती हैं। अगर आप लोग इस ट्रैक पर केदारकंठा के ट्रैक पर आना चाहते हैं तो सबसे पहले आप लोग जहाँ पे हैं वहाँ पर रह के थोड़ा सा चलने की आदत जरूर डाल लें, क्योंकि ये ट्रैक जितना पॉपुलर है उतना ही टफ भी है। जो लोग चलना नहीं पसंद करते हैं या इनको चलने में थोड़ी समस्या होती है तो उनके लिए ये बहुत टफ पड़ने वाला होता है। तो अगर आप लोग आ रहे हैं तो चलने पे जरूर काम करें। कम से कम एक दिन में 4 से 5 किलोमीटर का वॉक जरूर लें। जूड़ा के तालाब से आगे बढ़ते ही कुछ ही दूरी के बाद में हमें सफेद चादर मतलब हमें बर्फ दिखाई देने लगती है। ये बर्फ धीरे धीरे हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे होते हैं और ज्यादा दिखाई देने लगती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे अपने ट्रैक अपने पीक पॉइंट की तरफ, वैसे वैसे बर्फ की मात्रा भी बहुत बढ़ती जा रही थी और हमें चलने में थोड़ी सी तकलीफ होने लगी थी, क्योंकि हमारे जूते बर्फ में बार बार गड़ जा रहे थे, जिससे हमें चलने में थोड़ी सी ज़्यादा थकान और मेहनत लग रही थी। आप लोगों को एक और जानकारी देना चाहूँगा, जहाँ पर भी आप जाते हैं वहाँ पे अगर बर्फ़ है और बर्फ़ अगर जमी हुई है तो कृपया कर उस पर पैर ना रखें, क्योंकि वो बहुत स्लिपरी होती है और आप लोग गिर के चोट खा सकते हैं। तो इस बात का ज़रूर ध्यान दें अगर आप लोग माउंटेन में बर्फ़ में जाते हैं तब।
फाइनली हम लोगों ने सबमिट कर लिया है। सबमिट किए हुए हम लोगों को आधा घंटा हो गया है और हम तब तक अपने महाकाल से कुछ बात करनी थी वो करने लगे। और कहते हैं कि ये केदारकंठा जो है महाकाल का कंठ भी माना जाता है, इतना हिस्सा। और कहते हैं कि महाकाल यहाँ पर आए थे एक टाइम पे मेडिटेशन करने के लिए, अपनी साधना करने के लिए, बट नीचे के गांव के जो गाय वगैरह थी उनकी घंटियों की आवाज़ सुनते थे तो डिस्टर्ब हो जाते थे, तो उसकी वजह से वो फिर यहाँ से उठकर नीचे चले गए केदारनाथ में। और यहाँ के लोकल लोगों का कहना है अगर वो चीज़ ना हुई होती तो केदारनाथ यही होता जहाँ हम आज बैठे हुए हैं। और मान्यता ये भी है कि कुछ ऐसे भी भाग्यशाली लोग हैं जब सबमिट करते हैं तो उनको गाय का बछड़ा दिखाई देता है। इट्स मीन अगर आप यहाँ आते हैं और आपको गाय का बछड़ा दिखाई दे तो आप समझ जाइए कि आपको महाकाल ने साक्षात दर्शन दिए। जय महाकाल। केदारकंठा फाइनली। केदारकंठा हिमालय में बसा हुआ एक छोटे गांव से स्टार्ट बहुत ही खूबसूरत ट्रैक है। जो ट्रैक लवर्स हैं उनके लिए साकरी गांव बहुत अच्छा माना जाता है क्योंकि साकरी गांव से लगभग 8 से 9 ट्रैक निकलते हैं। चलिए आज इस वीडियो में यहाँ तक। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए कुछ और नया रोमांचक लेके आते हैं। धन्यवाद। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट